सुपर कप अपडेट्स एंड 5 इंडियन प्लेयर्स जो कि अब स्लोवेनिया में खेल रहे हैं एंड इंडिया का फ्यूचर अब कहीं ना कहीं काफ़ी ब्राइट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से अंडर 23 टीम ने खेला एंड जिस तरह से अब हमारे पांच पांच प्लेयर स्लोवेनिया में जाके खेल रहे हैं, थिंग्स आर लुकिंग वेरी ब्राइट इन फ्यूचर फॉर इंडियन फुटबॉल। प्लस यहाँ पे बात करेंगे मिनेर्वा अकेडमी ने सुब्रोतो कप भी जीत लिया है आज। एंड जो लोग डाउट करते हैं कि मिनेर्वा की टीम्स में दम नहीं है, एक और एग्जांपल कहीं ना कहीं उनके लिए कि यहाँ पे मिनेर्वा इज़ वन ऑफ द टॉप अकेडमीज़ इन इंडिया। बट सबसे पहले चैनल पे अगर पहली बार ही आए हो, सिर्फ 1 सेकंड लगता है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि मेरे को इसी से मोटिवेशन मिलती है। एंड मेरे जैसे जितने भी इंडियन फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर्स हैं यार, उनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करो, उनकी वीडियोज़ को लाइक करो क्योंकि इसी से ही हमारे को मोटिवेशन मिलती है। काफ़ी लोग हैं नहीं इंडियन फुटबॉल को कवर करने के लिए, तो जितने भी हैं उनको सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो भैया। सबसे पहले यहाँ पे सुपर कप की बात करते हैं। सुपर कप शुरू होने वाला है 25 अक्टूबर से। वेल अभी काफ़ी टाइम पड़ा है। आफ्टर द अक्टूबर्स फीफा विंडो यहाँ पे सुपर कप स्टार्ट होगा। एंड यहाँ पे AIFF ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि सुपर कप से ही इस बारी का सीज़न शुरू होगा इंडियन फुटबॉल का। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे क्लब्स हैं जिन्होंने अपना ऑलरेडी कम्युनिकेशन दे दिया है AIFF को कि हम खेलेंगे सुपर कप। बट कुछ क्लब्स हैं अभी भी जो बाद में कम्युनिकेट करेंगे एंड बताएंगे कि वो सुपर कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बट मोस्ट लाइकली सारे क्लब्स खेलेंगे ही सुपर कप क्योंकि इट्स लाइक अ प्री सीजन टूर्नामेंट फॉर द क्लब्स नाउ। क्योंकि यहाँ पे अब प्री सीजन ऐसे तो कोई होगा नहीं, सुपर कप के बाद अब सीधा फिर ISL शुरू होगा, तो इट इज़ अ प्री सीजन टूर्नामेंट टाइप फॉर द ऑल द ISL क्लब्स। बट यहाँ पे भैया बात करूँ मैं अब सुब्रोतो कप की, तो सुब्रोतो कप यहाँ पे यूथ स्कूल टूर्नामेंट है जो कि इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल यूथ टूर्नामेंट है, जिसको आज अंडर 15 कैटेगरी में मिनेर्वा अकेडमी ने 6-0 से जीता है फाइनल में। एंड जिनको नहीं पता मैं बता दूं, सुब्रोतो कप एयर फोर्स जो है इंडिया की वो कंडक्ट करवाती है, इंडियन एयर फोर्स। एंड यहाँ पे बहुत सालों से टूर्नामेंट जो है वो चलता हुआ आ रहा है। एंड यहाँ पे इंटरनेशनल टीम्स भी उस टूर्नामेंट में आती हैं कभी कभी। एंड यहाँ पे उसमें एज कैटेगरीज होती है, अंडर 15, अंडर 17, वुमेंस भी होती है उसमें। एंड यहाँ पे अंडर 15 कैटेगरी में मिनेर्वा अकेडमी ने 6-0 से जीता है फाइनल अंडर 15 बॉयज़ जो थे उनके। अब हम बात करेंगे उन 5 प्लेयर्स की जो कि स्लोवेनिया के टॉप डिवीज़न एंड सेकेंड डिवीज़न में खेल रहे हैं। एंड पिछले 1-1.5 महीने में इनमें से 4 प्लेयर्स जो कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, इंडिया के किसी न किसी यूथ टीम में थे, वो कैसे वहाँ पे पहुँच गए स्लोवेनिया में। क्या ये सिर्फ एक PR स्टंट है? क्या यहाँ पे सच में उन प्लेयर्स के अंदर टैलेंट था तभी वो स्लोवेनिया में गए हैं? तो यहाँ पे कल रात को भी एक प्लेयर दिवेज जिसका नाम है, वो बेंगलुरु FC का यूथ प्लेयर है। एंड यहाँ पे उनको साइन कर लिया है NK ग्रोसुप्ले क्लब में जो कि सेकेंड डिवीज़न का क्लब है स्लोवेनिया में। एंड इसी के साथ अब हमारे 5 प्लेयर्स हो चुके हैं जो स्लोवेनिया में खेल रहे हैं। यहाँ पे सोम कुमार हम सबको पता है जो कि इंडियन गोलकीपर है, यहाँ पे वो सैफ में भी इंडिया के लिए यूथ टीम में इंडिया की खेल चुके हैं। उसके बाद हृदय जैन जो कि मिनेर्वा अकेडमी के प्लेयर हैं, वो भी स्लोवेनिया में खेल रहे हैं। अभी कल दिवेज भी साइन हुए हैं स्लोवेनिया के सेकेंड डिवीज़न क्लब में। और भी 2 प्लेयर्स हैं ऐसे जो कि स्लोवेनिया के टॉप एंड सेकेंड डिवीज़न में खेल रहे हैं। अब इनमें से कुछ प्लेयर्स जो हैं वो ट्रायल्स दे के वहाँ पे गए हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको स्काउट्स ने सेलेक्ट करा है, एंड कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी एजेंसीज़ हैं, वो एजेंसीज़ के कनेक्शंस हैं स्लोवेनिया में, तो वो अपने कनेक्शंस के तौर पे स्लोवेनिया के क्लब में साइन हुए हैं। बट हमारे को वो मैटर नहीं करता कि ये प्लेयर्स वहाँ पे कैसे पहुँचे, हमारे को ये मैटर करता है कि वहाँ पे वो प्लेयर्स खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे। एंड अगर वो खेल रहे हैं तो क्या उनको इतने मिनट्स मिल रहे हैं कि कल को वो अंडर 23 टीम में इंडिया की आ पाए, या किसी बड़े ISL क्लब में वो साइन हो पाए, या फिर वो इंडिया की सीनियर नेशनल टीम में वो आ पाएँ। हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए कि वो प्लेयर्स यहाँ से स्लोवेनिया कैसे पहुँच गए। इट्स अ गुड स्टेप अप फॉर अंडर 18, अंडर 19, अंडर 20, अंडर 21 प्लेयर्स। एंड जितने भी हमारे प्लेयर्स अभी तक स्लोवेनिया में गए हैं
5 या 6 प्लेयर्स कुछ गए हैं, वो सब की एज 18 से लेकर 22 के बीच में है। तो इसका मतलब वो काफ़ी ज़्यादा यंग है। एंड अगर वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं एंड स्लोवेनिया के क्लब्स में उनको रेगुलर गेम टाइम मिलता है आने वाले टाइम में, तो श्योरली वाई नॉट दे कैन सीमेंट देयर प्लेस इन इंडियन नेशनल टीम। एंड यहाँ पे हमारे प्लेयर्स जब स्लोवेनिया गए ही हैं अब, तो हमारी नज़रें उनके ऊपर भी होनी चाहिए कि वहाँ पे वो कितने रेगुलर खेल रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ कल और हुई है, वो ये हुआ है कि सोम कुमार जो कि स्लोवेनिया के टॉप डिवीज़न में खेल रहे थे, उनको मिनट्स कम मिल रहे थे, वो बेंच पे ज़्यादा बैठ रहे थे, उनको मिनट्स इतने नहीं मिल रहे थे, इसीलिए अब उनको सेकेंड डिवीज़न के एक क्लब में लोन आउट कर दिया गया है। एंड इट्स अ गुड थिंग फॉर सोम कुमार, क्योंकि अगर वो टॉप डिवीज़न क्लब में खेल रहे हैं, वहाँ पे उनको मिनट्स नहीं मिल रहे हैं, हर दूसरे मैच में वो बेंच पे ही बैठ रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि स्लोवेनिया के सेकेंड डिवीज़न क्लब में जिसमें अब गए हैं लोन पर सोम कुमार, वहाँ पे अगर उनको मिनट्स मिलते हैं तो इट्स अ गुड थिंग फॉर इंडियन फुटबॉल कि हमारे प्लेयर्स मिनट्स को कंसीडर कर रहे हैं। अगर उनको मिनट्स नहीं मिल रहे हैं तो वो किसी और क्लब में भी बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पे इट्स अ गुड स्टेप अप फॉर आवर बॉयज़। एंड जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे यंग हैं एंड थ्रू वेरियस थिंग्स वो वहाँ पे गए हैं, स्काउटिंग के थ्रू, ट्रायल्स दे के, एंड कुछ अपनी एजेंसीज़ के कम्युनिकेशंस के थ्रू गए हैं एंड कनेक्शंस के थ्रू गए हैं। तो लेट्स होप कि ये जितने भी प्लेयर्स स्लोवेनिया में गए हैं वो अच्छा कुछ करें, अच्छे मिनट्स खेलें, वो वहाँ पे इम्प्रूव करें अपने आप को, ताकि वो इंडियन नेशनल टीम को भी फिर कल को जब रिप्रेजेंट करें तो वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ। एंड सारे के सारे प्लेयर्स जो हैं ये इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, ये इंडिया से ही वहाँ पे गए हैं खेलने। अब देखते हैं कि अपनी गेम से क्या वो इम्प्रेस कर पाते हैं बड़े बड़े यूरोपियन क्लब्स को, बड़ी बड़ी टॉप 5 लीग्स या टॉप 6 लीग्स जो यूरोप की हैं, उनके स्काउट्स को इम्प्रेस कर पाते हैं, उनकी टीम्स को इम्प्रेस कर पाते हैं कि नहीं, वो एक देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन, पीस आउट।